बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे एक इंतहाई दिलचस्प और अहम स्टोरी के हवाले से। एक डेवलपिंग स्टोरी है और रीसेंट हिस्ट्री में, जो कि माजी करीब में सऊदी अरब की तारीख़ जो है उसमें इतना इंटरेस्टिंग, इतना क्रूशल टाइम अब से पहले नहीं रहा। आज तक जो है 1953 से लेकर जिस वक्त अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, जो कि फ़ाउंडर हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के, उनके इंतकाल से अब तक इक़्तिदार बेटों में तकसीम होता आ रहा था। एक बेटे के बाद दूसरा इब्न सऊद जो हैं वो बने 1953 में। उसके बाद शाह फैसल जो है वो मसनद इक़्तिदार पर आए। फिर शाह खालिद जो हैं वो सऊदी अरब के फरमा रवा बने, जिनके बाद शाह फ़हद बने। शाह फ़हद के बाद शाह अब्दुल्ला और इस वक्त किंग सलमान हैं। किंग सलमान जो हैं वो अलील हैं और उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ख़ासी ख़राब है। अगरचे सऊदी अरब से जितनी भी ख़बरें आती हैं, जितनी भी तफसीलात आती हैं, वो क्योंकि वहाँ पर बहुत कंट्रोल्ड मीडिया है और तमाम तर तफसीलात जो हैं वो उनका जो ऑफिशियल प्रेस एजेंसी है उसकी तरफ से जारी की जाती हैं और शाही ख़ानदान की तरफ से जारी की जाती हैं। तो सिर्फ़ वही इतलात मंजर आम पर आती हैं जो कि वो सऊदी शाही ख़ानदान उनको रिलीज़ करना चाहता है। तो अभी तक जो इतलात सामने हैं, 23 जुलाई को शाह सलमान का एक ऑपरेशन हुआ, गाल ब्लैडर उनका रिमूव किया गया और उसके बाद उनको आराम का मशवरा दिया गया। जो उनका टाइम पीरियड था जिसमें उन्होंने रेस्ट करना था, वो वक्त भी तकरीबन ओवर हो चुका है और इस दौरान कहा जा रहा है कि उनकी कुछ और सर्जरीज़ भी हुई हैं और उनकी तबीयत जो है वो ख़ासी अलील है। मोहम्मद बिन सलमान भी ज़्यादातर वक्त जो है वो अपने वालिद साहब के साथ गुजार रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान वली अहद हैं और मुमकिना तौर पर अब पहली मरतबा 1953 के बाद थर्ड जनरेशन में, यानी कि जो पहले फरमा रवा थे सऊदी अरब के किंग अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, उनके किसी पोते में इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल होना है। ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टाइम है क्योंकि इक़्तिदार की रस्साकशी जो है वो सऊदी अरब में हमेशा से जारी रही है और जो सऊदी शाही ख़ानदान है, जो हाउस ऑफ सऊद है, उसमें बाकायदा अगर आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ें, अगरचे बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत ही पेचीदा किस्म की तारीख़ है, क्योंकि किंग अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, उनके हवाले से कहा जाता है कि उनकी शादियाँ जो हैं वो लगभग 2 दर्जन से ज़ायद थीं और उनके जो बच्चे हैं वो 3 दर्जन से ज़ायद थे। बेटों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जो उनके बेटे हैं वो 3 दर्जन से ज़ायद थे और उनके दरमियान जो है वो मुख्तलिफ़ कशमकश रही। जिस तरीके से जो इब्न सऊद हैं, जो किंग सऊद हैं, 1953 में बने, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक मूवमेंट चलाई थी किंग फैसल ने। उसके बाद वो किंग फैसल बन गए और किंग फैसल के बाद जो है वो शाह खालिद बने। शाह खालिद का मर्डर हुआ, उसके बाद जो है वो शाह फ़हद बने और शाह फ़हद के बाद जो है वो किंग अब्दुल्ला और अब जो है वो किंग सलमान है। इस हवाले से जो सबसे पावरफुल कबीला या पावरफुल फैक्शन ऑफ हाउस ऑफ सऊद समझा जाता है वो सुधेरी कबीला है और सुधेरी 7 जो सतौकड़ा है 7 भाइयों का, वो जो है उसकी मजबूती की बहरहाल जो है वो बाकायदा मिसालें दी जाती हैं। और सुधेरी कबीला जो है वो सऊदी अरब के ताकतवर तरीन कबीलों में है और किंग अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद की एक बीवी थी जिनका नाम था हस्सा बिनते अहमद अल सुधेरी। उनसे जो है वो ये बेटे, 7 बेटे हैं उनके, उनमें से जो है जो सबसे बड़े थे शाह फ़हद जो है वो किंग बन चुके हैं, बल्कि जो बाकी बच्चे हैं वो इंतहाई अहम ओहदों पर रहे हैं। किंग फैसल को जो उनकी एजिटेशन थी अगेंस्ट किंग सऊद, उसमें मदद दी इन्हीं 7 भाइयों ने, सतौकड़े ने, और इंतहाई अहम तरीन पोजीशंस पे ये रहता आया है। सऊदी अरब में अभी तक हमने देखा है कि जितने भी लोग जिन्होंने जो किंग बने, जो वहाँ पर फरमा रवा बने, उन्होंने अगरचे जो है वो रूल करते हुए अपने भाइयों का, हाउस ऑफ सऊद का, उसमें तमाम रिश्तेदारों का ख्याल रखा, लेकिन ईच वन ऑफ देम, उनके बारे में ये कन्फर्म्ड इतलात जो है वो सामने आती रहीं कि वो इक़्तिदार के लिए अपने बच्चों को तैयार करते रहे। अब वो चाहते थे कि ये इक़्तिदार जो है वो उनके बेटों में मुंतकिल हो जाए और इसी तरीके से हर जो शख्स जो कि मसनद इक़्तिदार पे बैठा रहा उसका एक फ़ेवरेट सन जो है वो हमेशा से मशहूर रहा है। इसी तरीके से जो मोहम्मद बिन सलमान, जो इस वक्त क्राउन प्रिंस हैं, 34 साल उनकी उम्र है, बड़े एग्रेसिव और यंग प्रिंस हैं, वो किंग सलमान के फ़ेवरेट सन हैं और 12 साल की उम्र से उनके साथ कोर्ट में मौजूद रहे। और जो सुधेरी ब्रदर्स हैं, जो सुधेरी 7 हैं, ये जो 7 भाई थे, हस्सा बिनते अहमद अल सुधेरी के बच्चे, ये जो है इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो ख़ानदानी पॉलिटिक्स है और जो शाही ख़ानदान की सियासत है उसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। बाकी जो बेटे हैं उनके हवाले से
उनके बिजनेसेस थे, बाहर बहुत ज़्यादा जाते थे। तो ये जो 7 भाई हैं, ये ज़्यादातर इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सऊदी अरब की पॉलिटिक्स में रही है। अभी जो 31 अगस्त को 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, वो जो शाह सलमान से बड़े भाई थे प्रिंस तुर्की के बेटे फ़हद बिन तुर्की सानी बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद वो हैं, और उन्हीं के बेटे जो अल जौफ एरिया है सऊदी अरब का, उसके डिप्टी गवर्नर हैं, उनका नाम भी अब्दुल अज़ीज़ है। इन 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। अपेरेंटली जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि इनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जिसके बाइस ये फ़ैसला लिया गया। लेकिन ये तो बज़ाहिर जो है वो स्टेटमेंट है जो कि सऊदी अरब की तरफ से सामने आई है। लेकिन अगर इसकी तफसील को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि प्रिंस फ़हद जो हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद, वो कौन हैं? वो जिस ओहदे के ऊपर काम कर रहे थे, वो जो कोएलिशन फोर्सेस हैं सऊदी अरब की, यमन में लड़ाई कर रही हैं, उनके सरबराह थे। उससे पहले जो है वो जो रॉयल सऊदी फोर्सेस, लैंड फोर्सेस जो हैं, उसके भी कमांडर रह चुके हैं। जो उनके पैराट्रूपर्स का विंग है उसको भी कमांड कर चुके हैं, और ये बेटे हैं शाह सलमान के बड़े भाई के। तो मोहम्मद बिन सलमान ने दरअसल अभी जो गिरफ़्तार करवाया है वो अपने फर्स्ट कज़न, अपने ताया के बेटे को गिरफ़्तार करवाया है, और अपने ताया के जो बेटे के बेटे हैं उनको गिरफ़्तार करवाया है। इससे पहले मार्च के महीने में 300 गिरफ़्तारियाँ हुई थी, जिसमें इंतहाई हाई प्रोफाइल जो रॉयल फैमिली है उसके लोग भी शामिल थे, और इंतहाई अहम ओहदों पर मौजूद लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया गया था। उनको भी करप्शन के नाम पर गिरफ़्तार किया गया था। उससे पहले जिस वक्त मोहम्मद बिन सलमान बने थे क्राउन प्रिंस 2017 में नवंबर में, तो उन्होंने शाह अब्दुल्ला के बेटे मुतअब बिन अब्दुल्ला उनको एक मीटिंग के लिए बुलाया था, और वो मुतअब बिन अब्दुल्ला जो हैं वो सऊदी जो रॉयल फैमिली है उसकी हिफाजत के लिए जो सऊदी अरेबियन नेशनल गार्ड है सैंग, उसके सरबराह थे। इससे पहले जो ये सरबराही रही वो हमेशा बड़े अरसे तक, 30 साल से ज़्यादा अरसे तक जो है वो शाह अब्दुल्ला के पास रही। शाह अब्दुल्ला की भी लड़ाई जो है वो सुदेरी 7 के साथ यही थी। वो चाहते थे कि वो ये तमाम फोर्सेस जो ताकतें हैं वो अपने पास रखें, और जो शाह खालिद हैं उन्होंने 70s की बात है, उनकी बात नहीं मानी थी सुदेरी 7 की, जिसके बाद जब किंग फ़हद बने तो भी ये मसला चलता रहा। सुदेरी 7 कहते रहे कि ये जो है ये कम से कम जो सऊदी अरेबियन नेशनल गार्ड है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली की हिफाजत करती है, और जो दरअसल सऊदी अरब में जो इक़्तिदार है उसको संभालने का जो ज़्यादातर ज़िम्मा है वो उन अफवाज के पास है, वो उन गार्ड्स के पास है, और उसमें बाकायदा बड़ा इंग्रेस था इनका। 2017 में मुतअब बिन अब्दुल्ला के साथ साथ प्रिंस अल वलीद अल तलाल हैं, उसके अलावा जो इंतहाई अहम ओहदों के ऊपर लोग मौजूद थे, बहुत सारे अहम प्रिंसेस, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। दर्जनों गिरफ़्तारियाँ हुई। होटल रिट्स कार्ल्टन में उनको रखा गया, और कहा यह जाता है कि 107 अरब डॉलर्स में इन लोगों की रिहाई मुमकिन हुई। तकरीबन 400 अरब रियाल से ज़्यादा ये रकम बनती है, ये मोहम्मद बिन सलमान ने उस वक्त रिट्रीव की। लेकिन इसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के ये सवाल मौजूद हैं कि क्यों ऐसा है कि ऐसे लोग जिनको करप्शन चार्जेस पे पकड़ा गया उनको सज़ा देने के बजाय उनसे पैसे लेकर उनको छोड़ दिया गया। इसके हवाले से कि ये कहा जाता है कि वो बाकायदा पर्क उतर रहे हैं उन तमाम शहज़ादों के मोहम्मद बिन सलमान जो कि मुमकिन तौर पर उनके मसनद इक़्तिदार पर बैठने में ख़तरा हो सकते हैं। जो प्रिंस तुर्की हैं जिनके हवाले से जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं जिनका मैंने आपको बताया, उनके प्रिंस फ़हद के वालिद प्रिंस तुर्की वो ख़ासे बाग़ियाना ख़यालात के हामिल थे। वो ज़ाहिर है कि जो मूवमेंट चली जिस वक्त शाह फैसल की, उस वक्त जो है एक बाकायदा फैक्शन था सऊदी शाही ख़ानदान में, किंग अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के बेटों में, जिन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी फ्री प्रिंसेस के नाम पे। लेट 50s में ये स्टार्ट हुई और 60s में भी ये कायम रही, जो कि ख़ुद को आज़ाद शहज़ादे कहते थे। ये वो शहज़ादे थे, ये वो बेटे थे किंग अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिलीव करते थे। वो कहते थे कि एक आइन होना चाहिए
जो बादशाहत है उसका ख़ात्मा हो जाए और कोई और निज़ाम हुकूमत होना चाहिए। इस तरीके से जो है वो किंगडम जो है वो नहीं बनानी चाहिए। इस हवाले से ये एक इतला आई थी और ये बाकायदा, खैर इसकी जो तस्दीक है इसके हवाले से 2-3 जो नरेशंस हैं वो मौजूद हैं सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री में। लेकिन जो प्रिंस तुर्की हैं उनकी एक शादी हुई थी जो कि उन्होंने अपने ख़ानदान की मर्ज़ी के बगैर की थी, जिसके बाद उन्हें इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। वो इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर हो गए। ये बात है 1970s की, और उस वक्त जिस वक्त वो यहाँ से लेट 60s या 70s में जिस वक्त वो सऊदी अरब से गए तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो इजिप्ट में कायरो में वो रहे और उन्होंने बहुत तवील अरसा जो है वो बाहर गुजारा। 2010 या 9 के 2010-2011 तक का वक्त जो है वो उन्होंने सऊदी अरब से बाहर गुजारा। उनके जो बाग़ियाना ख़यालात थे वो बाकायदा जो है वो सामने थे, और जो फवाज़ हैं, प्रिंस फवाज़ एक और बेटे, उनकी सरबराही में उन्होंने भी कहा जाता है कि ये जो आज़ाद शहज़ादों की मूवमेंट थी उसको ज्वाइन कर लिया था। उन्हीं के जो एक और बीवी से बेटे थे ये हैं वो किंग जो इस वक्त प्रिंस फ़हद बिन तुर्की सानी बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, जिनको गिरफ़्तार किया गया है। तो ये जो प्रिंस तुर्की हैं ये जिस वक्त 2011 में इनके हवाले से 2010 में 2011 में एक लेटर जो है वो रिपोर्ट हुआ था जिसमें बाकायदा प्रिंस तुर्की की तरफ से ये कहा गया था सऊदी शाही ख़ानदान को कि वो वक्त करीब आने वाला है जिस वक्त सऊदी अरब में शाही ख़ानदान के अहम तरीन अफराद की गर्दनें चौकों, चौराहों, गलियों और सड़कों के ऊपर जो है वो उतारी जाएंगी। और उन्होंने बाकायदा वार्न किया था कि जो हाउस ऑफ सऊद है, इसके जो रॉयल्स हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इन्हें चाहिए कि ये कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन या फिर ऑस्ट्रेलिया जाकर शिफ्ट हो जाएँ। और फिर उन्होंने एक और पेशगोई की थी। वो पेशगोई ये थी कि सऊदी शाही ख़ानदान को और सऊदी अरब में शाही ख़ानदान के इक़्तिदार को अगर ख़तरा है तो वो बाहर के किसी मुल्क से ज़्यादा वो सऊदी अरब की अपनी फ़ौज से है। उन्होंने कहा था कि बगावत जो है वो फ़ौज से होगी। तो अब आप इस सारे कनेक्शन को देखें। और जो प्रिंस तुर्की हैं उन्होंने शाह सलमान के मुकाबले में हमेशा अपने से जो प्रिंस तुर्की से बड़े भाई थे प्रिंस नाइफ, जिनके बेटे मोहम्मद बिन नाइफ को भी गिरफ़्तार किया, माजूल किया, और जो इनके सबसे छोटे भाई हैं शाह सलमान के प्रिंस अहमद, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। वो मार्च में गिरफ़्तार हुए थे करप्शन चार्जेस पे। और ये सारी गिरफ़्तारियाँ जोड़ी जाती हैं सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार को जो है वो ज़्यादा मजबूत करने के लिए। ये जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ किया जा रहा है। तो प्रिंस तुर्की के जो ख़यालात हैं वो बाकायदा रेजोनेट करते हैं जो है वो मोहम्मद बिन सलमान के जहन में कि ये जो जितने भी लोग जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे हैं वो मोहम्मद बिन सलमान उनको 1 बाय 1 रिप्लेस करते आ रहे हैं जब से वो क्राउन प्रिंस बने हैं। और अपने जो कॉन्फिडेंस के जिनके ऊपर उनको एतमाद है उन लोगों से उनको रिप्लेस करते आ रहे हैं। इसी वजह से अब हम जो है वो मौजूदा सूरत हाल में देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान निस्बतन बज़ाहिर ये लगता है कि ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आए, क्योंकि सऊदी अरब की जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर आबादी 2/3 जो आबादी है, 2/3 आबादी वो 35 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है। मोहम्मद बिन सलमान ख़ुद जो है वो एक नौजवान आदमी हैं, 34 साल उनकी उम्र है। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने कुछ इस किस्म का ओपन अप करने का सऊदी अरब को जो है उसमें सिविल लिबर्टीज़ की बात की जाए, उसमें बहुत सारी आज़ादियां जो हैं वो उन्होंने दी हैं, जिसकी वजह से वो कुछ एक फैक्शन है, स्पेसिफिक फैक्शन है यूथ का, जिसमें वो पॉपुलर भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग किंगडम पर और इसके जो उसूल हैं, जिस तरीके से सल्तनत को चलाया जा रहा है, उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं। जो तनकीद करने वाले हैं उनको जिस तरीके से डील किया जाता है, मोहम्मद बिन सलमान के पर जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, कुछ लोग हैं उनको बड़ी सख्त सज़ाएं दी गई। जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं उनके हवाले से जो पॉलिसी है मोहम्मद बिन सलमान की, उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सख्त तनकीद भी होती है। और जो मशहूर सऊदी अरब के एक जर्नलिस्ट हैं जमाल खाशोगी, उनके मर्डर के हवाले से जब इल्ज़ाम बराह रास्त मोहम्मद बिन सलमान पर लगा, तो ये वो ख़तरात हैं जो मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार को बाकायदा जो है वो गहना रहे हैं और मुमकिन तौर पर
उनके लिए किसी मुतवक्के तौर पर ख़तरे का सबब बन सकते हैं। बहरहाल जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसमें हम जितनी भी गिरफ्तारियां देखते हैं, ख़ास वो 2017 की हों, फिर 2018 की डेवलपमेंट्स, 19 की और 2020 में, इसमें बाकायदा एक तेज़ी आई है, क्रैकडाउन है। 300 लोगों की गिरफ्तारी मार्च में, अब इन 2 लोगों की गिरफ्तारी और इनके साथ 4 मज़ीद ऑफिशल्स हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया। और ये बाकायदा अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो सुदेरी ख़ानदान में हुई हैं। इससे पहले जितना भी हमने पैटर्न देखा है तो वो जो ज़्यादातर ऐसे शहज़ादे या ऐसे रॉयल फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो हमेशा ज़ेर अताब आते रहे, जो जिनकी ज़्यादा से नहीं थी, जो ख़ुद ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। लेकिन अब बाकायदा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक चचा को, अपने चचाजाद भाई को, अपने तायाजाद भाई को, अपने जो है वो एक और ताया जो है मोहम्मद बिन नाइफ़, उनके शहज़ादा नाइफ़, उनके बेटे मोहम्मद बिन नाइफ़ को, इन सब लोगों को गिरफ़्तार किया है। और अब जो आप देखेंगे मुख्तलिफ़ जो इंटरनेशनल मीडिया उसके ऊपर भी इसके ऊपर बातचीत बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है कि अब लगता यह है कि बहुत जल्द मोहम्मद बिन सलमान वो वक्त आने वाला है जिस वक्त वो मुमकिन तौर पर मसनद इक़्तिदार पर बैठेंगे। कुछ लोग फोरसी करते हैं कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जो है वो बाकायदा खाना जंगी हो सकती है। बहरहाल मुस्तकबिल का तो किसी को नहीं पता, सूरत हाल किस तरफ जाती है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसके हवाले से जो है वो अब मैं कोशिश ये करूँगा कि सऊदी अरब में जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके हवाले से अपने मुख्तलिफ़ जो व्लॉग्स हैं उसमें उस सूरत हाल को डिस्कस करता रहूँ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।